मैं साजिद तारड़ फ्रॉम वाशिंगटन डीसी। आज कुछ पाकिस्तान की इंटरेस्टिंग चीज़ें और अमेरिका के इलेक्शन और कोरोना पे बात करूंगा। सबसे पहले मैं जिस चीज़ को टच करूंगा वो सिंथिया रिची, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब की नैब में पेशी, उसके बाद तरीन साहब का लंदन चले जाना, उसके बाद अमेरिकन इलेक्शन, कोरोना, रेसिज्म इन अमेरिका, और आखिर में फिर मैं अपने इख्तितामी अल्फाज के साथ इसको बंद करूंगा। सबसे पहले मैं सिंथिया रिची के बारे में कहना चाहूँगा कि सिंथिया रिची एक बहुत हाईली क्वालिफाइड खातून है, अमेरिकन खातून है। उनके पास लॉ की डिग्री है, 4 मास्टर डिग्रीज हैं उनमें एक डिग्री उनकी जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी वाशिंगटन डीसी की भी, जो कि एक बड़ी प्रेस्टिजियस स्कूल है, वहाँ की भी है। वो यहाँ पे टेक्सास में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करती रहीं। यहीं पे वो इमरान खान साहब के साथ मिली, पाकिस्तान गई और उसके बाद पाकिस्तान में रह गई। अब वो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इतनी इंटेलिजेंट खातून और उनके इतने बड़े इल्ज़ामात, और उन लोगों पे जिन लोगों को इतना ज़्यादा एहसास नहीं है, बेइज्जती तो उसकी होती है जिसकी इज़्ज़त हो। अब मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा, अयान अली, मैं बताना चाहूँगा अयान अली क्या थी। अगर अयान अली इस पार्टी की बेइज्जती नहीं कर सकी, उनकी इज़्ज़त मकरूर नहीं कर सकी, तो फिर सिंथिया रिची क्या कर सकेगी। अयान अली ने जुडिशरी के को धोखा दिया। जिस कस्टम इंस्पेक्टर ने अयान अली को पकड़ा था वो मर्डर हो चुका है। अयान अली हमारी जुडिशरी और सारी लॉ इन्फोर्समेंट की मर्जी से बाहर गई है। जरदारी साहब खुलेआम उसको ऑन करते रहे हैं। तो आज मेरे ख्याल में सिंथिया रिची इस पार्टी को कोई डैमेज नहीं कर सकेगी। मेरे ख्याल में तो जयालों के लिए ये बड़ी फ़ख्र की बात होगी कि उनकी मशहूरी हो रही है, क्योंकि पीपल्स पार्टी एक आलमोस्ट ख़त्म हो चुकने वाली पार्टी बन चुकी थी। उसने इल्ज़ामात लगाए, बिलखसूस बिलावल साहब के बॉयफ्रेंड जेम्स डेविड के बारे में उसने कहा। उसने कुछ तस्वीर भी निकाली और मैं यकीन करता हूँ उस पर, क्योंकि उसने 3 बहुत बड़े दावे किए हैं। उसने कहा है कि मेरे पास टेक्स्ट मौजूद है, मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग मौजूद है और मेरे पास दूसरी रिकॉर्डिंग मौजूद है, लेकिन इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ 1-2 दिन का शो था, ख़त्म हो चुका है। रहीम शाह जैसी ख़वातीन ने पहले प्राइम मिनिस्टर की चेयर पे बैठ के इस कौम का मजाक उड़ाया, तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। उन्होंने आपके पीटीआई के आधे से ज़्यादा मिनिस्टरों की टेपें, बल्कि इमरान खान साहब की टेप के बारे में भी दावा किया, तो क्या हुआ? हमारे मॉरल्स जो हैं वो इतने ज़्यादा कीमती नहीं रह चुके। इन चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ पे लोगों को खाने के लाले पड़े हैं। सुबह का खा लेते हैं तो रात की फ़िक्र पड़ जाती है। उन बेचारों का इन टेपों से और इज़्ज़त से और मोराल से और किरदार से क्या ताल्लुक़? तो ये एक मैं इसको टच करना चाहता था। काबिल अफसोस बात यह है कि उन्होंने जिन लोगों पर इल्ज़ामात लगाए हैं, गिलानी साहब, आप ये देखें, जिन्होंने जो फर्स्ट वुमेन ऑफ टर्की उसका नेकलेस रख लिया था, उस कौम को किसी को रेप करने में, किसी को हाथ डालने में कौन सी, वो मैंने सबसे पहले अर्ज़ किया, इज़्ज़त हो तो बेइज्जती होती है, जब इज़्ज़त ही ना हो तो बेइज्जती का क्या है। दूसरी बात मैं शहबाज शरीफ साहब के हवाले से करना चाहूँगा। खान साहब, मेरी आपसे इल्तिजा है, अब आप इससे ज़्यादा क्या चाहते हैं? 7 अरब रुपयों की करप्शन को शहबाज शरीफ साहब ने आज मान लिया है। 120 गवाहान उनके खिलाफ गवाहियां दे के जा चुके हैं। 4 लोग आपके पास हिरासत में हैं जो वादा माफ गवाह बन चुके हैं। मैं आज पाकिस्तान को यह बताना चाहूँगा, शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को कुछ भी नहीं होने वाला। यह सिर्फ पाकिस्तान के साथ एक मजाक किया जा रहा है, इससे अलावा कुछ भी नहीं। खान साहब, आपने 25 अप्रैल को पूरी कौम को मायूस किया। तरीन साहब बड़ी सफाई के साथ डाका चीनी का डाल के लंदन जा चुके हैं, जो कि हर पाकिस्तानी के लिए मक्का है। वहाँ आपका हर रूल करने वाला वहाँ प्रॉपर्टी भी रखता है, इलाज भी वहीं कराता है, बच्चे भी वहीं पढ़ाता है। वहाँ से आते हैं, रूल करके वापस चले जाते हैं। आप 25 अप्रैल को आपने इस कौम को मायूस किया, और मैं आज फिर ये रिपीट कर रहा हूँ कि आप 120 गवाहान होने के बावजूद, 4 वादा माफ गवाह होने के बावजूद,
शहबाज शरीफ साहब ने कैमरे के ऊपर इसका एतराफ़ किया है कि मेरे बच्चे, मेरे दामाद, मेरी बीवियां, मेरी लड़कियां इस करप्शन में इन्वॉल्व हैं। मुझे पता है आप इसके बावजूद कुछ नहीं कर पाएंगे। अफसोस। इसके बाद मैं अमेरिकन इलेक्शन पे आना चाहता हूँ, अमेरिका की सूरत हाल पे आना चाहता हूँ। अमेरिका की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये थी कि कोरोना आया तो कोरोना के साथ सियासत। एक स्याह फाम आदमी मिनेसोटा में, उसकी हलाकत हुई एक पुलिस की कस्टडी में, उसको पोलिटिसाइज किया गया। हालांकि वो स्याह फाम नशे की हालत में था और उसने सबसे पहले पुलिस पे अटैक किया। वो चारों के चारों पुलिस अफसर सस्पेंड हो चुके हैं। पहले उस एक पुलिस ऑफिसर पे 3rd डिग्री मर्डर चार्ज किया गया, जिसको बाद में 2nd डिग्री में चेंज किया गया। डोनाल्ड ट्रंप साहब उनके लवाकीन को कॉल करके इंसाफ की यकीन दहानी करा चुके हैं। अब मैं सूरत हाल बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान, अमेरिका के साथ क्या हो रहा है। मिनेसोटा स्टेट के गवर्नर डेमोक्रेट, मिनेसोटा स्टेट का अटॉर्नी जनरल डेमोक्रेट, मिनियापोलिस सिटी काउंसिल के मेयर डेमोक्रेट, सिटी काउंसिल की प्रेसिडेंट डेमोक्रेट। अब सारी स्टेट जब डेमोक्रेट ने घेर रखी है तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के पीछे क्यों पड़े हैं। आज मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूंगा। 3 शहर, एक फर्गुसन था, एक शार्लट और एक बाल्टीमोर, ये सारा डोनाल्ड ट्रंप, जो बराक ओबामा, जो अमेरिका के पहले और आखिरी अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, उनकी वाच पे हुआ। उनके साथ वाइस प्रेसिडेंट कौन था? जो बाइडन। उन्होंने पुलिस रिफॉर्म का वादा किया था, उन्होंने जुडिशल रिफॉर्म का वादा किया था, डिलीवर कुछ नहीं किया। जो बाइडन को ये बातें ओन करना पड़ेंगी। अब मैं थोड़ा सा इसको ये बताना चाहूंगा कि आज करंट सिचुएशन क्या चल रही है। CNN और दूसरा लेफ्ट साइड मीडिया, जो कि मुसलसल डोनाल्ड ट्रंप साहब के पीछे होता था कि वो मास्क नहीं पहनते। मुझे अभी याद है कि वो फोर्ड की फैक्ट्री में गए और उन्होंने मास्क नहीं पहना था क्योंकि वहाँ पे वेंटिलेटर बनाए जा रहे थे। CNN आधा दिन चीखता रहा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने मास्क नहीं पहने, ये कौम को किस किस्म का तरबियत दे रहे हैं, किस किस्म का लेसन भेज रहे हैं। आज बंदे पे बंदा चढ़ा है, एहतजाज नहीं लूट में। लेकिन CNN पिछले 12-13 दिन से कोरोना को भूल चुका है और सिर्फ जिनको वो एहतजाज कहते हैं, मैं उनको लूट मार कहता हूं। वो इस तरीके से 65 के करीब लोग अपनी जानें खो चुके हैं, जिनमें 5 पुलिस वाले हैं। $800 मिलियन से लेके 1 अरब रुपए तक का लूट मार हो चुकी है। अगले दिन एक चैनल पे मैंने बैठ के कहा कि ये लूट है, तो किसी ने कहा नहीं, ये एहतजाज है। मेरा जवाब ये था कि अगर आप गुची का स्टोर लूट के रोलेक्स की घड़ियां चोरी करके एहतजाज करना चाहते हैं, मैं इसको एहतजाज नहीं मानूंगा। 16 टारगेट स्टोर मिनियापोलिस एरिया में लूटे गए। सैम्स क्लब, वॉलमार्ट मिनियापोलिस स्टेट से निकलने का फैसला कर चुके हैं और अब वो मिन्नतें कर रहे हैं कि नहीं आप रुकें। मैं दूसरी तरफ ये भी कहना चाहूँगा कि मिनियापोलिस में जहाँ पे ये वाक़या हुआ, वहाँ टूट फूट के सारी प्रॉपर्टियाँ, 170 सरकारी बिल्डिंगें वाशिंगटन DC में वेंडराइज की गई। मिनेसोटा के गवर्नर ने अगले दिन फेडरल गवर्नमेंट से इमदाद मांगी गई है कि चीज़ों को ठीक किया जा सके। क्या यह उनका हक बनता है कि वो फेडरल गवर्नमेंट से इसकी एड मांगना है? अब मैं एक छोटी सी बात और आपको बताना चाहता हूँ कि अमेरिका के किन शहरों में हंगामे हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं। सबसे पहले न्यूयॉर्क, LA, शिकागो, इन शहरों को सेंचुरी सिटीज़ कहा जाता है, जहाँ पे ना सिर्फ डेमोक्रेट बल्कि सोशलिस्ट माइंडसेट के लोग मेयर हैं और गवर्नर हैं। वो ये समझते हैं कि जितनी ज़्यादा लूटमार होगी, जितने ज़्यादा हंगामे होंगे, इसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब को इलेक्शन में नुकसान होगा। मेरे जैसा बंदा भी ये सोच सकता है। मेरा ये क्वेश्चन है, आप अगर लूटमार को देखेंगे तो आप किसको ये रेसिज्म कम होगा या रेसिज्म बढ़ेगा? डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने आप को लॉ एंड ऑर्डर का प्रेसिडेंट समझते हैं और ये उनके मैंडेट का हिस्सा था।
आप किसको वोट देंगे? जो आपको हंगामों पे उकसा रहा है, जो आपको लूट मार पे उकसा रहा है, या एक प्रेसिडेंट जो अपने आप को लॉ एंड ऑर्डर का प्रेसिडेंट कहता है? तीसरी बात, इस वक्त बैलेट पे दो चीजें होंगी कि कोरोना के बाद इकॉनमी कौन ठीक करता है, और इस डाके और लूट मार के बाद इन सब चीजों के ऊपर इकॉनमी कौन ठीक कर सकता है। जो बाइडेन, जो कि पिछले 32 साल सेनेट में रहे और 8 साल व्हाइट हाउस में रहे, बाय प्रोफेशन वकील हैं, ना जिंदगी में उन्होंने कुछ जॉब क्रिएट की है, ना जॉब लूज की है। उन्होंने आज तक जिंदगी में ना कारोबार किया है, ना किसी को करते देखा है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप साहब, जिन्होंने $10 बिलियन की एम्पायर अपने लिए बनाई, उनके अपने प्री कोरोना पीरियड में 3.4% अनएम्प्लॉयमेंट, $37 बिलियन उन्होंने चाइना से टैरिफ के जरिए अमेरिकन ट्रेजरी में डाला, अपना मैंडेट बाय हुक्स और क्रुक डिलीवर करने की कोशिश करते रहे, चाहे उनका कितना पॉलिटिकल माइलेज ज़ाया हो। उनके खिलाफ डेड पार्टी और लेफ्ट विंग मीडिया जिस तरह के CNN, वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स टोटल 2016 से लेकर आज तक उस पर रोटियां सेक रहे हैं। डेड पार्टी, डेमोक्रेट पार्टी और आधी रिपब्लिकन एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ नहीं है। क्यों है? उसकी वजह यह है कि ही इज़ नॉट अ प्रोफेशनल पॉलिटिशियन, जो कि जमहूरियत की सही डेफिनेशन है। जमहूरियत पब्लिक सर्विस है, ये कारोबार नहीं है। मैं यही चाहता हूं कि पाकिस्तान के बच्चे, हमारे आने वाली नस्ल ये देख सकें। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत को कहा जाता है 10 करोड़ लेकर इलेक्शन लड़ना और 20 करोड़ लेकर निकलना, ये कारोबार है। मुशर्रफ साहब ने बहुत अच्छा एक लॉ बनाया था कि BA पास MNA MPA होने चाहिए। अब इस वक्त हमारे सारे MNA और MPA BA हैं, लेकिन मैट्रिक नहीं है। अफसोस के साथ ये मेरे ख्याल में हमें इस चीज़ को चेंज करना पड़ेगा, वरना पाकिस्तान अब ऐसे पॉइंट पे पहुंच चुका है कि मज़ीद गलती की गुंजाइश नहीं है। आखिर में मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कोरोना के हवाले से। मैं कोरोना को देखता रहा हूँ कि कोरोना ने मजबूर कर दिया है कि हम सारा दिन अपने हाथ धोते रहें, अपने आप को साफ रखें। मैं अगले दिन बैठ के अकेला सोच रहा था, हमारे मज़हब इस्लाम ने हमें 5 दफ़ा दिन में वज़ू करने के बारे में, 5 नमाजें पढ़ते हैं, 5 दफ़ा वज़ू करते हैं। कितने 100 साल पहले हमने ये चीज़ अपनाई। आज सारी दुनिया जो है वो मेडिटेशन करती है, योगा करती है। नमाज क्या है? मेडिटेशन है, योगा है। हमारा मज़हब कितना खूबसूरत है। दूसरी तरफ मैं अगले दिन एक आर्टिकल में पढ़ रहा था कि एक लफ्ज़ यूरोपियन वेस्टर्न सिविलाइजेशन में जिसको कहा जाता है स्प्रिंग क्लीनिंग, वो कहाँ से शुरू हुआ था? गोरे ड्यूरिंग अपनी एजेस, मिडीवल एजेस में साल में सिर्फ एक दफ़ा नहाते थे। उस नहाने को स्प्रिंग क्लीनिंग कहा जाता था। तो आप सबसे पहले तो अपने हाथ और अपने आप को साफ रखें। दूसरा, एक अगले दिन मैंने आर्टिकल सुना है इमरान खान साहब का। उन्होंने ये कहा कि ये कोरोना हर एक को होना है। यहाँ पे भी मैं ये सुन रहा हूँ, ये बात आ रही है कि कोरोना फैलेगा, हर एक को होगा, लेकिन सिर्फ तंग उनको करेगा जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा। उसके लिए सिंपल सी चीज़ें हर इंसान कह रहा है कि आप जिंजर का इस्तेमाल करें, आप गार्लिक का इस्तेमाल करें, और की इम्पॉर्टेंट चीज़, अपनी नींद पूरी करें। आपकी नींद कम से कम 8 घंटे की होनी चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्टली रिलेटेड टू योर इम्यून सिस्टम। दूसरा, कल उन्होंने अपने एक आर्टिकल में कहा कि आप पैनिक ना हो, क्योंकि जब भी आप पैनिक होते हैं आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। मुझे कल ही पता चला है कि इमरान रियाज खान, जिनका कोरोना का रिजल्ट पॉजिटिव आया है, मेरी उनके लिए, उनकी वालदा और उनकी फैमिली के लिए दुआएं हैं, ताकि वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो सकें। आए सारे मिलके, पूरे पाकिस्तान के और पूरी दुनिया में जितने लोग भी कोरोना से, इस बीमारी से मुतासर हैं, उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।